जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का निचोड़ शामिल किया है। तो अगर आप ये वीडियो पूरे ध्यान से अंत तक देखते हैं तो निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरगाथा काल। क्या कहा है? तो वीरगाथा काल कहा है। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है? चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या फिर मधुकर। तो आपको बताना है वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है। तो नामदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर ये तीनों वीरगाथा काल के कवि हैं, जबकि नामदेव नहीं है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपत विजय या फिर विद्यापति। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो चंद्रवरदाई इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या फिर विद्यापति। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, कनौजिया, सधुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। तो कबीरदास की भाषा कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सधुक्कड़ी भाषा थी। कौन थी? तो कबीरदास की भाषा थी सधुक्कड़ी। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशोदास या फिर जगनिक। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हो जाएंगे। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला थे। नेक्स्ट, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। कई बार हमने आपको बताया है तितली किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो पल्लव के रचयिता हैं। ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, भगवती चरण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको बताना है हम दीवानों की क्या हस्ती है? आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएंगे? तो भगवती चरण शर्मा। दोस्तों, हमने केवल वही प्रश्न लिया है जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो विश्वास दिलाता हूँ निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से, और बनेंगे तो आप लोग सही करके आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा किसने? तो राजेंद्र प्रसाद। किसने? तो राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या फिर जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से संबंधित है। किससे? तो आंचलिक रचनाएं संबंधित हैं क्षेत्र विशेष से। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। तो बताना है निर्गुण भक्ति काव्य का
प्रमुख कवि कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। कौन? तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो कबीरदास इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या फिर साकेत? तो कामायनी की क्या हो जाएगा? तो श्रद्धा जो है किस कृति की नायिका है? तो कामायनी की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? व्यंग्यात्मक है, प्रशस्तिपरक है, श्रृंगारिक है या फिर करुणानिक है? तो बताना है आपको भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशस्तिपरक है। क्या है? तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो प्रशस्तिपरक है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट? तो सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल है। कौन? तो निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाण कृष्ण भट्ट? तो सही उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल। कौन? तो निम्नलिखित में हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल हैं, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सम्मेलन, पत्रिका, उदंत, मानदंड, सरस्वती या फिर नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है पत्रिका? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है उदंत मानदंड हो जाएगा। क्या? तो उदंत मानदंड हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र हो जाएगा। क्या? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? जो है किस पर प्राप्त हुआ पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। कमेंट करके आपको बताना है किस वर्ष प्राप्त हुआ। ये तो हम बता देंगे किसके लिए प्राप्त हुआ, लेकिन कमेंट करके आपको बताना है किस वर्ष प्राप्त हुआ। आप लोग जाकर के जरूर रिसर्च करें। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी? तो राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? तो उर्वशी के लिए। किसके लिए? तो उर्वशी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्मावत किसकी रचना है? नाभादास, केशोदास, तुलसीदास या फिर जायसी? तो पद्मावत रचना है किसकी? तो ध्यान रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी? तो जायसी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बैताल पसीची के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, नाभादास या फिर सुरते मिश्र? तो राइट आंसर हो जाएगा बैताल पसीची के रचनाकार हैं सुरते मिश्र, जरूर ध्यान रखें। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर या फिर प्रेमचंद? तो सुहाग के नुपुर के रचनाकार कौन है? तो अमृतलाल नागर हैं। कौन? तो सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? तो संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसके लिए इनको मिला है। तो संस्कृत के 4 अध्याय की रचना किसने की है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं कुबेरनाथ मिश्र, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो अशोक के फूल के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत? तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएंगे। कौन? तो पंच परमेश्वर के लेखक हैं प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 28 है, तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी? बताना है आपको कि तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? तो कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। क्या? तो तोड़ती पत्थर के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है। नेक्स्ट, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? आपको बताना है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा, कमलेश्वर या फिर राघव? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन हो जाएगा। क्या? तो हार की जीत कहानी के कार कौन है? तो सुदर्शन हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखें। 30 है, रानीकेत की कहानी के रचयिता कौन है? वृंदालाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव, इंशाअल्लाह खां? तो रानीकेत की कहानी के रचयिता हैं कौन हो जाएंगे? तुम इंशाअल्लाह खां हो जाए। कौन?
तो इंशाअल्लाह खां हो जाएगा। रानी केतकी कहानी के रचयिता कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31 है शिव शंभू के चिट्ठे क्या? तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाबूराम तूताराम, केशवराम भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू की चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। क्या? तो शिव शंभू की चिट्ठी से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 32 है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। कौन? तो रसिक प्रिया के रचयिता केशव दास हैं। अगला प्रश्न है कुटज के रचयिता कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ नाय या फिर विद्या निवास में से। तो कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आंसू के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। कौन? तो आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधुर जो है बाढ़े असुर अधम अभिमानी, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है आपको बताना है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर कबीर। तो तुलसीदास हो जाएंगे। कौन? तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधुर, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तुलसीदास इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कबीरदास हैं। कौन है? तो सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इसके रचनाकार हैं कबीरदास। अगला प्रश्न है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है सूरदास हो जाएगा। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो सूरदास का लिया जाता है। अगला प्रश्न है रामचरित की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा क्या है आपको बताना है। भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। तो रामचरितमानस की भाषा हो जाएगा कौन सी है? तो अवधी है, जरूर ध्यान रखें। रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी है। प्रश्न पूछा जाता है किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। किसने? तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जरूर ध्यान रखें किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने। रामायण की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। किसने लिखा है? तो वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न है भूषण किस रस के कवि हैं? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस या फिर श्रृंगार रस। तो भूषण किस रस के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वीर रस के हैं। किसके हैं? तो भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान सरहफा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू को। किसे? तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 4, 5, 7 या फिर 8। तो 7 कांड कितने हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जरूर ध्यान रखना। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या फिर हरिशंकर प्रसाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक हैं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है हरिशंकर परिसाई हो जाएंगे। कौन? तो हरिशंकर प्रसाई इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र अवस्थी, रमेश भच्छी, राजेंद्र यादव या फिर दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर जो 43 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। कौन? तो राजेंद्र अवस्थी इसका सही उत्तर है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस या फिर जो है श्रृंगार रस आपको बताना है। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के कवि माने जाते हैं। किसके? तो दिनकर माने जाते हैं वीर रस के कवि। अगला प्रश्न है निराला को कैसा कवि माना जाता है? अवसरवादी, पलायनवादी, भाग्यवादी या फिर क्रांतिकारी। तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी। कैसा? तो निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि माना जाता है। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। नेक्स्ट
कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल, गोस्वामी विट्ठलनाथ, राजा शिवप्रसाद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 48 है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? रीति काल, भक्ति काल, आदिकाल या फिर आधुनिक काल? तो भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य? तो सूरदास के गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य थे। कौन? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, जरूर ध्यान रखिए। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना, आपको यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्त काव्य है, महाकाव्य है या फिर चंपू काव्य है? तो बताना है का जो है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं, जरूर ध्यान रखें। क्या है कामायनी? तो महाकाव्य। क्या है? तो महाकाव्य। दोस्तों 50 प्रश्न थे, तो सभी को आपको रट लेना है। कमेंट करके बताना है 50 में कितने प्रश्न आपसे सही हुए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।